प्रोजेक्टाइल मोशन समझा था और फिर उसके कंपोनेंट ड्राइव किए थे। आज हम उस कंपोनेंट से ही जो है पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। फोर्थ जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। फिफ्थ जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और सिक्स्थ जो पैरामीटर है वो है हमारा एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेवेंथ जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये 7 पैरामीटर्स जो है वो हम आज कैलकुलेट करेंगे उसी कंपोनेंट से जो कंपोनेंट्स हमने बेसिक कंपोनेंट ड्राइव किए थे। सबसे पहले हम आते हैं टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट है क्या? सबसे पहले टाइम ऑफ असेंट की जब हम बात करेंगे, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसके डायग्राम पे आएंगे। पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम ड्यूरेशन, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट, जहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज टाइम ऑफ असेंट। इसको हम टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। This is the definition. The duration between from the launching point to the highest point of trajectory, this is the ascending time or time of ascent. अब इसकी फिगर को देखेंगे। टाइम ऑफ असेंट, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे इस फिगर में? टाइम ऑफ असेंट कौन से 2 पॉइंट हम कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के मूव करा रहे हैं। वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, इस पाथ को हम कह रहे हैं दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। ये है प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इस प्रोजेक्टाइल ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थीटा, और जो जिस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है उसको हम डिनोटेट करते हैं v0 से। इसी इनिशियल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v0x और ये कंपोनेंट v0y के बराबर। हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था, जब भी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे पहुंचता है तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। इट मीन्स vy जो है vy यहाँ पे 0 हो जाएगी। vy इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट करने के लिए हम यूजिंग करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन बेटा? Vf Vi
प्लस जी टी। वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। वी एफ क्या है? वी एफ हमारी बराबर है वी वाई के, और वी आई इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट वाई। जी की वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव होती है, माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, हाईएस्ट पॉइंट एक पॉइंट ये जिसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, लॉन्चिंग पॉइंट कहते हैं, और एक पॉइंट ये जिसे हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं ट्रेजेक्टरी का। इस दोनों के बीच में टाइम फाइंड करने हैं, तो हम कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वो बराबर हो जाएगी किसके बेटा? वी नॉट साइन थीटा के। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे किसके बराबर होगी? फाइनल वेलोसिटी ये बराबर होगी यहाँ पे 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। माइनस का टर्म है यहाँ, माइनस जी टी इस तरफ लेके आ जाएंगे, जी टी प्लस का हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम से मल्टीप्लाई करें, उस साइड जाके डिवाइड द टाइम विच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड में जी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ असेंट। इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ असेंट की एक्सप्रेशन। इससे हम टाइम ऑफ असेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। दिस इज द टाइम ऑफ असेंट और असेंडिंग टाइम। नाउ वी कैलकुलेट द सेकेंड टर्म और सेकेंड पैरामीटर विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन, the time interval in which projectile remains in air is time of flight। इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम जिसमें पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल जो हो वो एयर में रहता हो उसको हम कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की फिगर ड्रा करेंगे, उस फिगर में देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल किसी सर्टेन हाइट पे गया, उसके बाद यही प्रोजेक्टाइल जो है लैंडिंग कर रहा है। हम देखेंगे यहाँ से प्रोजेक्टाइल ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया और उसके बाद असेंडिंग करके फिर डिसेंडिंग की तरफ चला गया, दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और इसको हम कहते हैं दिस इज लैंडिंग पॉइंट और ग्राउंडिंग। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टाइम की बात की थी, वो टाइम ऑफ असेंट है। दिस इज अ टाइम ऑफ असेंट। और यहाँ से पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की तरफ जाएगा इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, और इस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ डिसेंडिंग। अब टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मीन्स टाइम ऑफ असेंट को ऐड करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट से, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और द टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर होगा टाइम ऑफ असेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट और डिसेंडिंग टाइम।
दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट की। द टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इक्वल होता है किसके, टाइम ऑफ असेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट के। टाइम ऑफ असेंट की जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी वो बराबर थी किसके, t बराबर थी v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g के, और टाइम ऑफ डिसेंट भी इसी के बराबर ही आ जाएगा कि इक्वल टाइम में डिसेंड करेगी कोई भी पार्टिकल v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे टाइम ऑफ असेंट की जो इक्वेशन है यहाँ पे वो क्या है, v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g प्लस v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g। अब देख रहे हैं एलसीएम दोनों की तरफ डिवाइड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर एलसीएम लेंगे तो g डिवाइड में आ जाएगा और उसके बाद v नॉट साइन थीटा प्लस में v नॉट साइन थीटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है और इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है, तो इन्हों को ऐड कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g। दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है इक्वेशन हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ असेंडिंग के और डिसेंडिंग के, द 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड में g। टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है किसके, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड में 2 के, डिवाइड में 2। टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड में 2। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, इस दोनों की वैल्यू फाइंड करें तो टाइम 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड में 2g, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन हम देखेंगे v नॉट साइन थीटा g, ये टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज टाइम ऑफ असेंट एंड दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। ये कहानी हो गई टाइम की, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अभी हम आते हैं जो थर्ड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर कौन सा है, थर्ड पैरामीटर है हमारा मैक्सिमम हाइट का। थर्ड पैरामीटर मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered by projectile is maximum height of projectile। इसको हम maximum height of projectile कहते हैं। maximum vertical displacement इस फिगर में हम ड्रा करेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल ने प्रोजेक्शन ली और ये प्रोजेक्शन लेके ऊपर आ गया और उसके बाद डिसेंडिंग की तरफ चला गया, यहाँ पे डिसेंडिंग हो गई। ये जो पाथ फॉलो हुआ, इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। हम अब बात कर रहे हैं इस हाइट की, जिसके हम कंपोनेंट्स पहले तो देखेंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे होंगे। ये एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है, उसको हम v नॉट से डिनोटेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट v नॉट x और v नॉट y। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy वो 0 के बराबर, और ये जो कंपोनेंट है ये तो कांस्टेंट ही होता है, मतलब vx बराबर होता है v नॉट
x की। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास गिवन टर्म्स कौन से हैं। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन है अपना इनिशियल वेलोसिटी का, प्लस में g की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए vy जो है वो 0 है मीटर पर सेकेंड, और v नॉट y जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं वो बराबर है v नॉट साइन थीटा के। एक्सेलरेशन वो हमारी बराबर है माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और हमें फाइंड क्या करनी है, h फाइंड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट फाइंड करनी है। हाइट किसके बराबर होगी? नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, पर थर्ड इक्वेशन से करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस जी एस, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स हाइट। फाइनल वेलोसिटी जिसे हम vy से डिनोटेट करते हैं उसका होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम डिनोटेट करते हैं v नॉट y एंड होल स्क्वायर। ओके, नाउ v नॉट y ये तो बराबर है 0 के, और 0 का स्क्वायर इज नथिंग माइनस v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर। 2g, क्योंकि हाइट फाइंड करिए तो 2 और g यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वहाँ जाके डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 माइनस जी स्क्वायर अलॉट करेंगे माइनस v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में माइनस 2g, ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, और हाइट बराबर हो जाएगी, हाइट जो है वो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो इस इक्वेशन में डिपेंड कर रही है किस पे? मैक्सिमम हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर से, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के स्क्वायर से। जी की वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट होती है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वो डिपेंड करती है दो पैरामीटर्स, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा डिपेंड कर रही है किस पे? एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है। जी पे डिपेंड यहाँ पे नहीं करे, क्योंकि हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं ना। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। पर अगर जी हम इस प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करें किसी दूसरे प्लेनेट से या किसी मून से कंपेयर करें, तो फिर वहां पे जी मैटर करेगी। वहां पे जी मैटर कैसे करेगी वो देखते हैं। जी मैटर कैसे करेगी इस कंडीशन में, जब हम कंपेयर करते हो एक प्लेनेट को, अर्थ सरफेस को कंपेयर कर रहे हैं हम अभी मून के सरफेस से। एक प्रोजेक्टाइल उसका पैराबोलिक पाथ यहाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम और इसका एंगल भी सेम दूसरे प्रोजेक्टाइल से। वही प्रोजेक्टाइल पर अब हम बात करेंगे, दिस इज ओके, एंगल भी सेम दोनों, ये फर्स्ट पैराबोलिक पाथ और ये सेकंड पैराबोलिक पाथ। फर्स्ट ये हम बात करें, ये जो पैराबोलिक पाथ है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, और सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड इस पैराबोलिक पाथ की हम बात जो कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है सरफेस ऑफ मून।
मून के सरफेस पे। तो मून के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। जी की वैल्यू यहाँ पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम आते हैं रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन क्या है? हाइट का जी के साथ, हाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स हाइट और जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइट कम होगी, और जहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी की वैल्यू 9.8 है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो यहाँ पे हाइट जो हम देख रहे हैं वो हाइट जो है इस पैराबोलिक पाथ की वो ये है, दिस इज h1। पर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सेकंड जो पैराबोलिक पाथ है उसमें g की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाइट जो हो रही है वो ये डिफरेंस आ रहा है मून पे और सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स हाइट यहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे g की वैल्यू कम होगी। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कर रहे हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? डिपेंड कर रही है हाइट प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है इनिशियल वेलोसिटी और प्लस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ की। सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पर हम कंपेयर जब करेंगे अर्थ को मून के साथ या अर्थ को किसी और प्लैनेट के साथ तो फिर जी की वैल्यू वहाँ पे डिफरेंट होगी। अगर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हाइट भी वहाँ पे डिफरेंट होगी। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले एज यूजुअल डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट traveled by projectile during time of flight. During the time of flight, maximum horizontal displacement traveled by the projectile during टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल फिगर को देखेंगे। इस फिगर में हम जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसको हम कहते हैं दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके ग्राउंडिंग तक, ग्राउंड अगेन ग्राउंडिंग तक ये जो डिस्टेंस होगा और अराइवल पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहेंगे ये हमारी रेंज है और हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आर से डिनोटेट करते हैं और इसको हम एक्स से डिनोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस पॉइंट इज हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी।
यहाँ से लेके यहाँ तक जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इसको हम हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। अब रेंज की इक्वेशन क्या होगी? रेंज की इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है, आपने वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी होगी। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम के, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम के। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा किसके? डिस्प्लेसमेंट s बराबर हो जाएगा वेलोसिटी v नॉट x इंटू t। This s is known as a range or horizontal displacement। तो इसको हम r से डिनोटेट करेंगे। v नॉट x पढ़ के आए ये कंपोनेंट वेलोसिटी का, v नॉट x हमारा बराबर होता है किसके? v नॉट cos थीटा के, v नॉट cos थीटा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है? अभी कैलकुलेट करके आए। टाइम ऑफ फ्लाइट वो इक्वल होता है v नॉट 2 होता है पहले 2, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, 2 v नॉट साइन थीटा एंड डिवाइड में g। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे v को v नॉट से तो ये v नॉट स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड cos थीटा डिवाइड में g के। Again this is a trigonometric identity. This trigonometric identity is equal to for what? 2 sin थीटा एंड cos थीटा ये बराबर होता है किसके? sin 2 थीटा के। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे sin 2 थीटा v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड में g। This is equation or expression for the horizontal range। ये horizontal range की इक्वेशन है। रेंज को हम ऐसे भी लिखते हैं, रेंज इज इक्वल टू फॉर व्हाट? ये बराबर किसकी होगी? 2 v नॉट x इंटू v नॉट y डिवाइड में g के। रेंज को हम इससे भी लिख सकते हैं v नॉट x इंटू वी नॉट वाई, क्योंकि यहाँ पे देखें ये किसके बराबर है? ये बराबर है किसके? ये बराबर होता है वी नॉट एक्स के। और वी नॉट साइन थीटा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वी नॉट वाई के। तो इस जगह पे हम वी नॉट एक्स भी रख सकते हैं और इस जगह पे हम वी नॉट वाई भी। ये भी रेंज का फार्मूला है। अगर ये वेलोसिटी गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी गिवन हो और आपको कहें कि रेंज फाइंड करके दो, तो उसी वेलोसिटी के आपके दो कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। उसके बाद आप रेंज फाइंड कर लेंगे। ये भी रेंज की इक्वेशन है। अब आते हैं मैक्सिमम रेंज। कौन से एंगल पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी? रेंज के लिए अब एंगल फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल range will be maximum then sin 2 theta is equal to 1। sin 2 theta is equal to 1। sin को इस तरफ लेके आएंगे, 2 theta is equal to sin inverse 1। साइन इनवर्स 1 बराबर होता है किसके? 90 डिग्री के। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड करेगा 90 डिग्री डिवाइड में 2, तो एंगल बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। अब देखेंगे कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज R बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी के। एंगल की वैल्यू क्या है? एंगल की वैल्यू है 45। तो दिस इज नाउ वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 45 डिग्री। 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा?
90 वी नॉट स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइड में जी, साइन 90 की वैल्यू साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो फिर ये वी नॉट साइन 1 के बराबर आ गया डिवाइड में जी। रेंज मैक्सिमम जो है वो बराबर हो गई किसके, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में जी के। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे और उसकी इक्वेशन क्या हो गई, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में जी, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, अभी हम फाइंड करेंगे रेंज और मैक्सिमम रेंज का रिलेशनशिप क्या है। रेंज और मैक्सिमम रेंज का आपस में रिलेशन बिटवीन रेंज and maximum range, this is a relation between range or maximum range equal to v naught square sin 2 theta डिवाइड में g। वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में जी किसके बराबर है, अब इक्वेशन कैलकुलेट की हमने मैक्सिमम रेंज के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज वी नॉट स्क्वायर, इट मीन्स मैक्सिमम रेंज एंड मल्टीप्लाई विथ साइन 2 थीटा। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेंज और मैक्सिमम रेंज। अब इस रेंज और मैक्सिमम रेंज पे एम केट और ई गेट के MCQs आते हैं, हम इस पे MCQs करेंगे, रेंज और मैक्सिमम रेंज के कंपेयर कैसे फाइंड करेंगे हम। अभी हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इट मीन्स दो एंगल का सम 90 के बराबर हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज ऑलवेज आर इक्वल, रेंज जो है वो इक्वल होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स prove that range of projectile are equal at a complementary एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज जो है वो इक्वल होती है। ओके, अब मैथमेटिकली प्रूफ देंगे। तो रेंज का फार्मूला क्या है और उस रेंज में जो एंगल आता है वो तो एक ही एंगल होता है, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वहाँ पे पुट करेंगे और मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो रेंज की इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज के ही बराबर आती है। देखेंगे कैसे। रेंज की इक्वेशन क्या है, रेंज की इक्वेशन R बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी के। अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन 2 थीटा की एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात की थी। साइन 2 थीटा ये बराबर है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसके इस जगह पे यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड cos थीटा डिवाइड में जी। फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कौन सा भी एंगल हो, यहाँ पे आप 30 पुट करें, 90 माइनस 30 एंगल आपका 60 के बराबर। 15 पुट करें, 15 माइनस करेंगे 90 से 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे रेंज R विच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में
डिवाइड में जी। ये इक्वेशन। अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पे। साइन 90, साइन यहाँ पे लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के मुताबिक ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। रेंज वी नॉट स्क्वायर टू, ये किसके बराबर है? ये बराबर है अपना कॉस थीटा के। ये बराबर है किसके? साइन थीटा के डिवाइड में जी। अगेन वही फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, यही इक्वेशन हम पुट करेंगे। ये आर रेंज बराबर हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर टू कॉस और साइन को मल्टीप्लाई करें, साइन को पहले रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर है इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ ये बराबर है साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा डिवाइड में जी, और यहाँ पे स्क्वायर होगा। देखिए ये रेंज है कौन से एंगल पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज अगेन देखें बराबर आ गई। रेंज आर इक्वल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा पे रेंज मैथमेटिकली बराबर आ गई अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। एक तो ये मेथड है, ये तो हम मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। अब हम आ रहे हैं कि प्रैक्टिकली इसको प्रूव करें, कोई दो एंगल उठा के और रेंज 1 और रेंज 2 फाइंड करें। एक एंगल हम उठा रहे हैं सिंपल दिस दैट 30 डिग्री पे हम देख रहे हैं 8 रेंज R1 V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी, और यहाँ पे V नॉट स्क्वायर रिमेन सेम साइन 2 थीटा 30 डिग्री डिवाइड में जी 230 it means 60 साइन 60 डिग्री डिवाइड में जी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 बराबर होता है 0.866 डिवाइड में जी। ये आ गई R1 की वैल्यू, रेंज 1। This is equation number 1 from R1 when we put the angle of 30 degree. Now 8 angle और 60 डिग्री पे R2 V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड में जी। तो R2 V नॉट स्क्वायर साइन 260 डिग्री डिवाइड में जी। R2 V नॉट स्क्वायर रिमेन्स एंड साइन इट मीन्स साइन 120, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 साइन 120 बराबर होता है किसके? R2 V नॉट स्क्वायर साइन 120 की वैल्यू सेम ही होती है 0.866 डिवाइड में जी। अब हम देख रहे हैं R2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू दोनों आपस में सेम है। रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दोज एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के बराबर आएगा तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब हम आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे? एक तो प्रोजेक्टाइल ये जा रहा है और ये इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल इसका ट्रैजेक्टरी पाथ ये है, और एक प्रोजेक्टाइल ये मूव कर रहा है, इसका एंगल 30 डिग्री है, और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया। और दूसरा प्रोजेक्टाइल जिसका एंगल 60 डिग्री है, और वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से मूव करके अगेन
this is come to same point, क्योंकि 30 और 60 डिग्री दोनों आपस में ऐड करेंगे 90। 30 और 60 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल हो गए। 45 डिग्री पे हमने बात की थी, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे यहाँ पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्री पे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज सम θ1 एंड θ2 आर इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे रेंज भी R1 एंड R2 आर इक्वल, रेंज भी इक्वल हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। अभी हम आ रहे हैं इनों के 2-3 MCQs देख रहे हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम रेंज विल बी एट, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी? 70, 60, 35 एंड 20। मैक्सिमम रेंज हमें पता होता है 45 डिग्री पे, पर यहाँ पे तो 45 है ही नहीं, तो फिर इन 4 ऑप्शन में से मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी? अब हम देखेंगे तो 45 डिग्री के करीब वाला एंगल जो है वो कौन सा है? यहाँ पे देख रहे हैं 20 डिग्री, 20 डिग्री और 45 में डिफरेंस कितना है? 25 का डिफरेंस है। 35 और 45 में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। 70 और 45 में डिफरेंस कितना है? 25 का है। 60 और 45 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है यहाँ 15 डिग्री का। हम देखेंगे जहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री, यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 10 डिग्री का। यहाँ पे जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे जो रेंज होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 35 पे रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सेकेंड MCQs है, if for the given angle of projection the horizontal range is double, horizontal range is double, the time of flight becomes, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा? रेंज का फार्मूला क्या है? सॉल्यूशंस में देख रहे हैं, रेंज बराबर होती है R बराबर है V0 स्क्वायर साइन 2θ डिवाइड में G के, और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू V0 साइन θ डिवाइड में G। रेंज डबल हो तो बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? रेंज वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस स्क्वायर। रेंज डबल कब होगी? रेंज डबल होगी रेडिकल 2 एंड होल स्क्वायर। जब स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी डबल। तो वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या उठाई? वेलोसिटी हमने उठाई रेडिकल 2, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेडिकल 2 टाइम्स, रेडिकल 2 टाइम्स, टाइम ऑफ फ्लाइट रेडिकल 2 टाइम्स। ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हेयर इज ए। थर्ड MCQs है यहाँ पे, रेशो ऑफ अ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। जो भी थीटा होगा वो माइनस कर देंगे 90 से, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा और साइन थीटा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है T1, ये हमारी बराबर हो जाएगी 2V0 साइन थीटा डिवाइड में G। सेकेंड एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पे 2V0 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में G। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन 90, साइन यहाँ पे इसको ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है किसके? कॉस थीटा के। तो
T2 टू वी नॉट, ये इक्वेशन cos थीटा डिवाइड में g, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड। रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशो क्या होता है बेटा, T1 डिवाइड में T2। T1 क्या है, 2v0 साइन थीटा डिवाइड में g, और T2 2v0 cos थीटा डिवाइड में g। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं कुछ टर्म्स, 2 में कैंसिल हो गया, v0 में कैंसिल हो गया, और ये g में कैंसिल, रिमेनिंग T1 डिवाइड में T2 साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा। साइन अपॉन cos किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan थीटा के। रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ये इक्वल हो गया tan थीटा के। तो ऑप्शन करेक्ट इज हेयर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। अब इस इक्वेशन को देखें, रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इस साइड, अगर इस साइड आप डायमेंशन लेना चाहें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये होता है कि जब हम इक्वेशंस को चेक करते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आर में इक्वल है या नहीं है, आप जब डायमेंशनली चेक करेंगे, यहाँ पे सेकंड कैंसिल हो जाएगा, थीटा यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो ये आपस में इक्वल है। तो ऑप्शन ये tan थीटा होगा। दैट्स इट। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने असेंडिंग टाइम ऑफ असेंड फाइंड किया, हॉरिजॉन्टल रेंज की, मैक्सिमम हाइट की, और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया। थैंक यू सो मच।